मैं गणेश कुमार और आप देख रहे हैं इंडियन रिव्यू न्यूज़। तो आज पीएमओ ऑफिस से डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जो कि एमपी हैं उधमपुर डोडा कठुआ कॉन्स्टिट्यूंसी के, यहाँ पे पहुंच रहे हैं नोरा ब्रिज का उद्घाटन करने बसंतपुर लखनपुर में। ये अभी आप देख रहे हैं कि पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी यहाँ भी पहुंच गए हैं अभी रोड का पुल का उद्घाटन करने के लिए। और डीसी कठुआ, सारी एडमिनिस्ट्रेशन, एमएलए बसोली कठुआ के भी काफ़ी सारे लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। मैं भाई भूखे रहे थे, मैं एमएलए साहब का बंदा, मैं गाँव पे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जिंदाबाद, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी कंप्लीट मेरा पता नहीं है सारे खुले मेहरबानी पिछो खुले हुई है ना। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जिंदाबाद, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जिंदाबाद, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी तालियां बजाते रहे, स्वागत करिएगा, जोरदार तालियां होनी चाहिए। माननीय केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, ऑनरेबल एमएलए जसरोटा श्री राजीव जसरोटिया जी, ऑनरेबल एमएलए कठुआ डॉक्टर भारत भूषण जी, ऑनरेबल एमएलए बसोली श्री दक्षिण कुमार जी, ऑनरेबल डीडीसी मेंबर्स, पंचायत मेंबर्स, रेस्पेक्टेड डिप्टी कमिश्नर साहब एंड डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, ऑनरेबल लोगों का स्वागत करता हूँ। इस पुल का निर्माण इस लखनपुर डैम रोड की 11-12 किलोमीटर के नीचे एक जो एग्जिस्टिंग ब्रिज था, जो कि डैम के पानी के कारण इसमें डूब जाने के कारण इसको बनाना पड़ा, ताकि जो बिलावर, बसोली, बदरवा वगैरह जो भी इस एरिया से कनेक्टेड टाउन हैं उनको कनेक्टिविटी प्रोवाइड हो सके। इसका स्पैन 191 मीटर का है और ये 7.5 मीटर चौड़ा और 1.5 मीटर का इसका फुटपाथ है दोनों साइड पे, और 450 मीटर इसमें अप्रोच रोड है दोनों। के उद्घाटन के अवसर पर हमारे बीच में दिल्ली से आए हमारे परम आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी पीएमओ मंत्री हैं। इनके आशीर्वाद के, जिनके सहयोग से ये जो ब्रिज देख रहे हैं, एक आप कह सकते हैं, क्योंकि जो पहले का जो एक काजवे था या पुल था, ब्रिज था, वो तो इस जो हमारा ये डैम है उसके पानी के बीच में आ जाता था, एक लाइफ लाइन के तौर पर काम करेगा। ये मात्र एक नोरा ब्रिज जो बसोली को कह सकते हैं, जहाँ मणि को जो रास्ता जाएगा, इसके लिए बहुत ही एक कह सकते हैं उसकी विकास में एक महत्वपूर्ण कड़ी है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी बैठे हैं, ऑनरेबल एमएलए डीडीसी कठुआ, डीडीसी के हमारे मेंबर बैठे हैं रघुनंदन सिंह जी, हमारे नए नियुक्त डिस्ट्रिक्ट प्रधान बीजेपी के कठुआ से मैडम मल्होत्रा जी, गोपाल जी, डिफरेंट डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स और हमारे सारे
जितने जहाँ के ग्रामीण सारे आए हैं सभी को मेरा नमस्कार है। आप सभी को मुबारकबाद देना चाहूंगा कि डॉक्टर साहब के प्रयासों से ये जो पुल बना है, ये काफी देर से इसकी डिमांड थी और डॉक्टर साहब ने इसको पूरा किया। इसके लिए मैं चाहूंगा कि आप लोग तालियां मार के डॉक्टर साहब का धन्यवाद करें। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरी स्कूलिंग बसोली, बनी, बिलावर हुई है और 76 से मैं इस रोड से जाता था और मुझे पूरा पता है कि इस रोड की क्या हालत थी। और पिछले 10 साल से जो चेंजेस आई हैं इस रोड में वो पहले कभी नहीं थी। वैसा ही रहा, 40 साल वैसा रोड रहा। और आज हम देख रहे हैं कि जो अगले मोड़ भी थे वो भी डॉक्टर साहब के प्रयासों से, वो भी बसोली, बनी जाना, बिलावर जाना, थोड़ा पहले से उसमें राहत हुई है। तो सारा क्रेडिट डॉक्टर साहब को जाता है। तो आज के इस मौके पर आप सारे लोग बधाई के पात्र हो। जिस तरह मेरे साथी की जनता की तरफ से डॉक्टर साहब का आभार व्यक्त करता हूँ। और तो 10-12 दिन पहले मैं दिल्ली गया हुआ था और डॉक्टर साहब से मिला था कि काफी देर से लोगों की डिमांड है कि हमारा रोड मोड़ से लेकर लुगेड़ मोड़ तक फ्लाईओवर होना चाहिए कि ब्लाइंड ना हो, जैसे सांबा की तरह। वैसा डॉक्टर साहब से बात की और मुझे नहीं उम्मीद थी कि डॉक्टर साहब ने इतना जल्दी उस पर एक्शन ले लेना है। और वो कल परसों आपने पढ़ा होगा कि तो उसका फ्लाईओवर भी सैंक्शन हो गया। तो ये सारा डॉक्टर साहब ही कर सकते हैं। तो इनको हम अगर कहें कि जिससे कहते हैं विकास का पुरुष, इनको अगर नाम दे तो इसमें बुराई नहीं होगी, इसमें कोई कम नहीं होगा इनको आंकना। तो हमें पूरी उम्मीद है कि डॉक्टर साहब इसी तरह हमारे कोटक डिस्ट्रिक्ट को और ज्यादा अच्छी तरीके से डेवलप करते रहेंगे। और जैसा बताया गया कि सरसल का फेस्टिवल हुआ, क्योंकि मैं टूरिज्म में रहा हूँ तो टूरिज्म का इतना पोटेंशियल है। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को मुबारकबाद देता हूँ कि पहली बार स्नो फेस्टिवल वहाँ करवाया और एक एक्सपोजर मिला लोगों को वहाँ जाने का, वहाँ देखने का। और मुझे बताया गया कि 3-4 हजार लोग थे वहाँ। तो अगर इसी तरह टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलता रहा और डॉक्टर साहब का उसमें आशीर्वाद रहा तो वो दिन दूर नहीं कि जब सारे लोग डलहौजी को और बाकी जगहों को भूल के हमारी सरसल और बनी में जाएंगे। भारत माता की। आज जो नोरा में पुल का जो उद्घाटन हो रहा है, इस उद्घाटन समारोह में हमारे बीच हम सबके प्रिय सांसद, केंद्र में मंत्री, पीएमओ मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, इनके साथ में जसरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी के विधायक हमारे भाई राजीव जसरोटिया जी, कठुआ कॉन्स्टिट्यूंसी के विधायक भारत भूषण जी, हीरानगर के विधायक विजय कुमार जी, हमारे डीसी साहब रघुनंदन बबलू जी, हमारे पहाड़ी जिला के जो कल ही इनकी घोषणा हुई है नवनियुक्त जिलाध्यक्ष भाई गोपाल जी, हमारी बहन उमेश अंदोत्रा जी, और जहाँ पे जितने भी उपस्थित हमारे डीडीसी, बीडीसी, हमारे सरपंच, पंच, हमारी भारतीय जनता पार्टी के ज्येष्ठ कार्यकर्ता, यहाँ के स्थानीय नागरिक और जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन है, सबको आपको मेरी तरफ से नमस्कार। हम सबके लिए बड़ी ही गर्व की और बड़ी ही खुशी की बात है कि आज जो नोरा पुल का उद्घाटन हुआ है, इसके उद्घाटन से हमारा पहाड़ी जिला जितना भी है, बनी, बसोली, बिलावर, रामकोट, कठुआ जिला, इसको जोड़ने का बहुत ही एक अहम कड़ी है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2014 से पहले, जैसे कि भारत भूषण जी भी जिक्र कर रहे थे कि इस एरिया के रोड की क्या हालत होती थी। आज डॉक्टर साहब के प्रयास से जो सफर हमारा 5 घंटे का, 6 घंटे का, 4 घंटे का था, आज 2 घंटे का सफर हुआ है। तो ये एक बहुत ही हम सबके लिए गर्व की बात है। और इससे क्या है, हमें समय की बचत भी हुई है और हमारे जो क्षेत्र का विकास भी हुआ है। शाहपुरगंडी का प्रोजेक्ट आपसे हमने सब मांगना है। और उसके बाद में एक एजुकेशन कोई इंस्टीट्यूट हमें पहाड़ी क्षेत्र को भी थोड़ा सा ध्यान में आप रखें अपने संज्ञान में। बाकी उसके बाद में जो कठुआ में आपने देखा होगा इंडस्ट्री एरिया के साथ हमारे लाखों युवाओं को भी आने वाले समय में रोजगार मिलेगा। और इसके पीछे भी डॉक्टर साहब का बहुत बड़ा प्रयास है। मैं अपने युवा साथियों से भी निवेदन करता हूं कि वो भी इसी प्रकार से अपनी स्किल को डेवलप करें कि जिससे उनको रोजगार भी मिलेगा। और जो हमारे माननीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का हाँ इधर ठीक है बाबा, ठीक है सर, ठीक है। बुढ़े बंदे भैया ऊपर और विकास को किस तरह नहीं। सबसे पहले तो कठुआ के सभी वासी, मसूरी के सभी ऊपर के पात्र है। आज ये बड़े ही एक महत्वपूर्ण पुल का लोकार्पण हुआ है, उद्घाटन हुआ है। लगभग 17 करोड़ की लागत से ये बना हुआ पुल, बड़ा ही सुंदर दृश्य। एक तरफ नदी का किनारा, दूसरी तरफ बसोली, जहाँ कठुआ, और जरा सा अगर इस तरफ लांग करके जाइए तो डलहौजी।
और इस स्थान की 60-70 वर्ष तक अवहेलना होती रही। उसके पीछे क्या कारण है, मुझे विश्वास है किसी न किसी दिन मीडिया के मित्र भी इस बात का विश्लेषण करेंगे। जो स्थान विकसित हो सकता था, जिसमें पोटेंशियल थी, जिसमें इतनी सलाहियत थी, फिर भी उसको जानबूझ करके क्यों तिरस्कृत किया गया। लेकिन मोदी जी के आने के बाद एक हमने जो भी आगे मांग रखी उसकी पूर्ति भी हुई है और यहाँ के लोगों को मुख्य धारा के विकास के साथ जोड़ने का कार्य भी हुआ है। मोदी जी का तीसरा कार्यकाल है और सांसद होने के नाते हमारा तीसरा कार्यकाल। और पहले 6 महीने की यदि उपलब्धियां गिनाई जाए कठुआ को लेकर के ही केवल, तो उसमें एक ये पुल, दूसरा जुठाना का पुल जो जसरोटा में राजीव जसरोटिया जी जिसका प्रतिनिधित्व करते हैं वो भी लगभग मुकम्मल है। कुछ ही दिनों के बाद उसी का भी लोकार्पण हो जाएगा। साथ ही साथ छत्तरकला का प्रोजेक्ट जिसका प्रयास 6-7 बरस से चल रहा था, पिछले ही सप्ताह उसको भी मंजूरी मिली है। लगभग 345 करोड़ रुपया लगभग रहेगा। 30,345 करोड़ यानी लगभग 30-31 हजार करोड़ रुपया, जिसमें से लगभग 4-4.5 हजार केवल टनल छत्रकला के लिए और उसके साथ साथ 11 छोटे बड़े और टनल बनेंगे। कठुआ से वो रास्ता चलेगा बहानपुर, बसोली, बन्नी, भद्रवाह और डोडा। और हमने उस दिन हिसाब लगाया कि 3 घंटे में कठुआ से डोडा का सफर तय होगा। डोडा के जो आमतौर से आज ही सामान्य तौर पर 8-9 घंटे लग जाते हैं, डोडा के लिए एक बहुत बड़ा, ये सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए एक बहुत गेम चेंजर होगा। डोडा से कोई व्यक्ति अपनी गाड़ी पे बैठेगा तो 3 घंटे में कठुआ पहुंच सकता है। अगर बसोली से बोर्ड काटे तो 3.5 घंटे में डलहौजी। जैसे मैं कहा कि डोडा टू डलहौजी बनेगा DND। इसके अतिरिक्त एक्सप्रेस कॉरिडोर जो भी काफी प्रयास के बाद हमें हासिल हुआ था, 8-9 महीने के बाद वो पूरी तरह मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन उसकी एक विशेष बात जो मीडिया के साथ भी साझा करनी है और जिसके लिए मोदी जी का भी धन्यवाद करना है कि एक्सप्रेस प्रोजेक्ट के चलते उसके जब वो जेरे तामीर था, जहां जहां जिस स्थान पर जिन लोगों ने जिस तरह की मांग रखी, कहीं अंडरपास हो, कहीं फ्लाईओवर, उसकी पूर्ति करने की कोशिश की गई है। उसी के चलते इन्हीं 6 महीने की जब बात करें तो अभी 4 ही दिन पहले 9 एडिशनल अंडरपास मंजूर करवाए गए हैं। 2 हटली मोड़, 2 दयालाचक, 2 राजपुरा राजबाग, 2 चनकोड़िया और 1 कूटा में, उसकी भी बड़ी देर से मांग थी। इसके अतिरिक्त एक फ्लाईओवर कालीबड़ी मेडिकल कॉलेज, उसके लिए भी कहा जा रहा था कि वो बंद नहीं होना चाहिए। तो ये सारी बातें, कहीं ऐसा नहीं होता कि एक बार प्रोजेक्ट बन चुका हो, लगभग मुकम्मल होने की तारीख हो तो इस तरह की उसमें मॉडिफिकेशन होती हैं, लेकिन यहाँ वो भी करवाई गई हैं। होम्योपैथी कॉलेज का पहला बैच शुरू होने वाला है और बायोटेक इंडस्ट्रियल पार्क को हम पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन में ले आएंगे। ये है जहां तक, और इस स्थान को न केवल एक यातायात का तो एक साधन बनेगा, ये बनेगा जैसे मैंने कहा, लेकिन साथ ही साथ इसको पर्यटन स्थल के तौर पर भी आप विकसित कर सकते हैं। हमने प्रशासन के साथ बात की, यहाँ पर एक छोटा सा टूरिस्ट एक डेस्टिनेशन भी विकसित करने का प्रयास रहेगा आने वाले समय में। और कुल मिलाकर के कठुआ अगले बरस तक 2 वंदे भारत है। मुझे लगता है एक शहर है जहां पर 2 वंदे भारत है। यहां पर एक्सप्रेस कॉरिडोर भी रहेगा, यहां पर रेलगाड़ियां भी रहेंगी और यहां पर आने वाले समय में हम कोशिश करेंगे कि जब इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनता है जम्मू में तो फिर यहां पर उसके लिए भी हम एक उड़ान स्कीम के जरिए प्रयास करेंगे। तो 4-5 घंटे में आप कठुआ से दिल्ली पहुंचेंगे और आने वाले समय में शिक्षा का भी केंद्र रहेगा। ये सारी शिक्षा केंद्र पिछले 10 वर्षों में ही यहाँ पर स्थापित किए गए। साथ साथ व्यापार का भी केंद्र रहेगा, पर्यटन का भी केंद्र। हमने रोजगार की दृष्टि से स्टार्टअप्स का भी यहाँ काम शुरू किया है। लेवेंडर का काम लाटी में, उधमपुर में पहुंच गया, अब ये बिलावर की तरफ आ रहा है इसी जिले में। और बसोली की पेंटिंग और उसकी पश्मीना, मैंने आज भी बात कर रहा था कि उसमें हम वैल्यू एडिशन करें ताकि बच्चों के लिए रोजगार का जमाना है आजकल, सस्टेनेबल स्टार्टअप्स करना, तो पश्मीने में हम फ्यूजन करें बैम्बू की, इस तरह से एक दूसरे लेवल पर उसको ले जाकर के, ताकि हमारे बच्चों को यहीं पर रोजगार के जरिए मिले, ना कि वो सरकारी नौकरी के लिए अपनी जद्दोजहद में अपना वक्त जाए। सर अर्जोरी में प्रतिनिधियों में सर एक मौतें हुई है, वहाँ पर MHA की टीम भी वहाँ पर आई। मुझे लगता है अभी उसका पूरी तरह निष्कर्ष निकालने में लगे, लेकिन उसकी जो आरंभिक जांच हुई जिसमें हमारी एक टॉक्सिकोलॉजी लेबोरेटरी लखनऊ की थी जो CSIR की लेबोरेटरी है, उससे ये निष्कर्ष निकाला गया कि ये कोई इन्फेक्शन नहीं था, वायरस नहीं था, बैक्टीरिया नहीं था,
ये टॉक्सिन था। अब टॉक्सिन क्या था उसकी जांच जारी है। तो एक लंबी सीरीज है टॉक्सिन्स की जिनको लेकर के टेस्टिंग की जा रही है, लेकिन मुझे लग रहा है कि जल्द ही उसका भी समाधान होगा। और अगर कोई शरारत है या कोई और उसके अंदर मेलाफाइड कोई गतिविधि रही है तो उसका भी पता चलेगा। जिस तरह से देखा जाए तो ये इसमें मैं दूसरा ये भी आपको जोड़ दूं कि शाहपुर कंडी का हमारा लास्ट फेज चल रहा है, 2-4 महीने में मुकम्मल हो जाएगा। ये भी 50 बरस से रुका था, मोदी जी के आगे इसका निवेदन रखा गया, शुरू हुआ। और उज्ज का प्रोजेक्ट 100 साल से उसको विलंबित रखा गया, ये एक केस स्टडी बनेगा। और अब जब उसको रिवाइव करने का वक्त आया तो उसका बजट बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। सर उज्ज प्रोजेक्ट का कब तक मतलब कार्य शुरू हो की सकता बात है? चल रही है, उज्जी की बात चल रही है। आप सोच के आए थे सवाल लेकिन मैंने पहले तो उसका चूंकि 100 साल पुराना प्रोजेक्ट था तो उसका बजट कहीं का कहीं पहुंच गया। पहले वो समाधान निकाला। अब ये हुआ कि उसका जो पानी आएगा, जितनी यहाँ पर उसकी खपत है उससे एक्सेस है, तो वो पानी पाकिस्तान की तरफ ना जाए, वही गलती ना हो जो शाहपुर कंडी के ना होने से हो रही थी। इसके लिए हम अब कोशिश करें कि पंजाब सरकार से बात करके रावी लिंक कैनाल या उस तरह का एक जरिया बनाया जाए ताकि अपने ही भीतर उसका पानी का इस्तेमाल हो। इसलिए उसमें प्रयासग्रस्त है। कल भी हमारी उसको लेकर के बैठक हुई थी। एक सर्वर प्रोजेक्ट बनाने का भी प्रपोजल था वहां में। साढ़े बिच बैठे दे साढ़े बसोली दे MLA दर्शन जी, जसरोटा दे राजीव जी, एडवोकेट विजय शर्मा जी, डॉक्टर भारत भूषण जी, साड़ियां बड़ियां गै वरिष्ठ नेता उपदेश दोत्रा जी उस वेले पार्टी कन्नै जुड़ियां हैं जिसलै असें कि महिला मोर्चा बनाने वास्ते घर घर जाइए सदे मिलते करनी पौंदियां। गोपाल जी, DC साहब जिंदी दिख रखा च जिंदे प्रयास करने अज का ध्याड़ा दिखने ही साढ़े हिस्से आया है। तो देखो एक बखी दरिया का कंढा वहीं बसोली, इस बखी कठुआ, ते थोड़ा मोड़ कट्टो ते डलहौजी। ते अगर इस स्थान पर यह पुल नहीं बनता तो कितना बड़ा अन्याय, कितनी बड़ी नाइंसाफी अस करार दे है कुदरत करने, इस इलाके करने, लोकें करने ते आपू प्रतिनिधि होने के नाते अपने करने कि जे चुनिए भेजा प्रतिनिधि तो क्या काम है। जे तक ना प्रदर्शन होया बाहर नारे लगन, पुतले फूको, कबीर करना पौधा असें चलो खलासी करो। लेकिन आने वाले समय च जन प्रतिनिधि का यह काम है भी वो लोगों ही जाइए उन्हें समझा के थोड़े वास्ते किस चीज की जरूरत है, किस चीज हो सकती है। उन्होंने जिक्र किया छतरकला के प्रोजेक्ट का, क्योंकि अस सारे एक परिवार के सदस्य एक नवा दौर आया है, जिसे असीं भी अपना सुभाव बदलना ते लोकें ही बदलना। सच पुछो तो छतरकला की मांग इथों नहीं आई थी। अज अस गुणगान तो कराने होया कि मैं पदरवाहा ते उत्थे मिगी कुछ लाया, गलाया दलीप सिंह ने ऐ जी इत्थे दा टनल बनी आ ते असें कि सीधा पठानकोट पुज्जना। यह गल है कोई 5-6 बरे की। फिर उसके बाद शकल कड़ी बनी, राजीव होर इत्थे है, बाकी लोग इत्थे है। 7-8 बरे लगी है उस प्रयास BRO की एक एजेंसी है बीकल्स, असने तौला तौला उनके को DPR बनवाया। फिर बड़ियां तो आख लगे जी 400, 4000, 4,500 करोड़ का पुल है, साढ़े बस की गल नहीं। अस पुजे NHAI वाले को आख ले जी टनल उन्दा ते बनाना से एक ही हो सकता। भी चलिया भारतमाला जो भी गल अगे नहीं बनी। अज हूं रोज घड़ी प्रयास करने के बाद एक वखरा प्रोजेक्ट छतरकला का मंजूर होया है। जियां हूं गलारदे है कि वो लगभग समझो 4,000 करोड़ तक, 40,000 करोड़ तक चली जाए। तो ਉਹਦੇ ਚ कोई 4-5 हज़ार करोड़ का एक छड़ा थोड़ा टनल रहो, ਉਹਦੇ अलावा उत्थे 11 होर निक्के बड़े टनल बनने। इन्ना कठिन रस्ता है वो, लेकिन जिसले वो बनी आग एक कठुआ चलना, महानपुर, बसोली, बन्नी, भद्रवाह ते डोडा ते तुम समझो इत्थों तुसें डोडा 3 घंटे च पुज्जना ते जिथे अस बैठे दे इत्थों इस 2.5 घंटे लगन।
ਜਿਹੜੇ ਉਮਰ ਸ਼ਾਇਦ 8-9 ਘੰਟੇ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਬਸੋਲੀਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੋੜ ਕੱਟਣਗੇ ਤੇ ਡੋਡੇ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ 3 ਘੰਟੇ ਹੋਈਏ ਕਠੂਆ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਮੋੜ ਕੱਟਣ ਬਸੋਲੀਆ ਤੇ ਸਮਝੋ ਕੋਈ 3.5 ਘੰਟੇ ਹੋਈਏ ਡਲਹੌਜੀ। मैं उससे आख्या जी दर्शन और रोज दिल्ली गए थे उसे DND, ये भी वहां DND बनना डोडा टू डलहौजी। लेकिन ये सारा इस वास्ते संभव होया मिगी लगता कि माइक भी जशन मनारदा घड़ी घड़ी गीत गारदा। कोई प्रधानमंत्री मोदी जी का आशीर्वाद आ ਜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਵਿਧਾਤਾ ਕੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਆਵੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਬਣਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੰਤ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੋਣ। ਇਹ ਖੱਡਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ, ਲੋਕ ਵੀ ਇੱਥੇ, ਵਸੂਲੀ ਵੀ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ ਆਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਗਲਾਇਆ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਆਖਰ ਦੇ ਪੈਦਲ ਟੁਰਨਾ ਪਉਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਖੱਡੇ 'ਚ ਲੋਕ ਨੁੱਕਾ ਉਤਾਰੀਏ ਟੁਰਦੇ ਹੈ। ਮਾਸਟਰ ਜਾਂਦੇ ਪੜ੍ਹਾਣੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਨੁੱਕਾ ਖਰਾਬ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਹੱਥੇ ਚੁੱਕਣੀਆਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਮੈਡਮ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀ ਥਣੀ ਦੇ ਹੱਥੇ ਨੁੱਕ ਪਕੜੀ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਖੜੋਈਏ ਦਿਖਣੀ ਉਹ ਹਾਰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਲਿਆਈਆਂ ਅਸਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਆਖਣੀ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਉੱਥੇ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਜਾਈਏ ਉੱਥੇ ਪਾਰ ਲੁੱਕ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਸੀ ਸਾਡੀ। ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਮਾਨਾ, ਕਿਹੜਾ ਯੁੱਗ ਚੱਲਦਾ, 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਆਈ ਆਸ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆਖੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਤੋਂ ਰਹੀਏ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਹਲਾ ਹੋਈ ਹੈ उन्हें मैं बराबर के स्तर पर लियाइए, बराबर के विकास के करने जेडे विकसित क्षेत्र ने उनके बराबर लियाओ। वो जो खास तौर जिक्र किया जम्मू कश्मीर का पूर्वोत्तर का, जो पूर्वोत्तर की गल आई नॉर्थ ईस्ट की, जिसे कोविड शुरू होया तो मैं गलाया उसमें मैं गिणिए दिते मैं मोदी 60 बारी नॉर्थ ईस्ट हो आए, जे कोविड नहीं होंगे 3 बारे तो सेंचुरी भी जानी। इस चाली जम्मू कश्मीर पिछले कुछ बारे हूं तक 35 टूर लगे, 35 दौरे। अस 16 वर्ग बैठे थे गिना रहे थे। कदे कोई आया इतने प्रधानमंत्री साढ़ा कटड़े का रेल स्टेशन का उद्घाटन था, स्टेशन तैयार होया था 2013 का, 2 बारी कार्यक्रम बनया, उसले तो प्रधानमंत्री नहीं आए। जिसले इन्ने जरी इलैक्शन हुई, सरकार बदली, प्रधानमंत्री बनी है, मोदी जी आए तो उन्होंने उद्घाटन किया। मैं आख्या जी इतने साड़ी कथा मशहूर है, माता का बुलावा नहीं हुआ तो कोई नहीं आता, इस वास्ते बल्क दे रहे साल पर। कोई भी असें गल रखी है, होनी अनहोनी मुश्किल आसान, ठीक है, वो प्रयास करना पौधा। वो माऊ की रोईए दुध नहीं मंगो तो भी नहीं, कुछ भी नहीं पता लगता। लेकिन साड़ी गल पूरी हुई। ये जियां छत्तरकला की कहानी है, 6-7 बारे की चला दी। इस चाली एक्सप्रेस कॉरीडोर बनिया और इसके पीछे सारी टोली का प्रयास है। मुझे खुशी है कि साड़ी हूँ टोली कंप्लीट टोली बनी चुकी है। एक साड़ा कड़ी बनी है, साढ़े MLA भी बड़े सारे बड़े सूझबूझ भी रखते, एक्टिव भी है और इन्हें काम करने की लालसा भी है। इस साड़ी DDC जिन्नियां भी सदस्य, ये सारे का प्रयास लगातार रहा। और मिगी इस गल की खुशी है, मैं शुरू गलाता होंगे मैं कोई गाल दिया तो सारा टाइम सारा गाल का जवाब देने लगी जाता कि मीडिया वाले भी मशरेड़ दे। उसने आपको गाली दी, आपको कैसा लगा? कि मैं आखना मुझे बड़ा अच्छा लगा। कि आखिर नहीं सच अच्छा लगा, बाबा अच्छा लगा क्लासी करो, नहीं कुछ बोलो तुम भी गाल कड्डो। सारी ध्याड़ी साड़ी ऊर्जा उस लगी जाती। उन्हें देखिया अस 11 बारे कोई नहीं गल की ना, किसी आख्या भी अपनी एनर्जी अपना समय की तुसें व्यर्थ गवाना। और इस वास्ते भी खुशी है कि बल्ले बल्ले साड़ी सारी ड्रीम हुण विकास के उपर इस चाली केंद्रित हुई है ध्यान, ये सारे काम संभव है। ये जिहड़ा एक्सप्रेस कॉरीडोर है ये भी कोई मामूली गल नहीं। पंजाब वाले एतराज किया, उन्हें आख्या असें मंगे दा हा अमृतसर वास्ते जम्मू कियां चली पिया कट रहा है भी असें बहाना बनाया जी वो आस्था का स्थान है। उन्हें आख्या जी अमृतसर नहीं आस्था का स्थान, गोल्डन टैंपल है उत्थे भी। असीं रोज गडकरी साहब को पूछे, गडकरी साहब लगे मौजूद है, जिसमें मैं अंदर बड़ा कमरे तो उन्हें अपने आखना अब ये बोलेगा पुल प्रोफेसर बोलेगा पुल। फिर वहां जी हूँ बनाना तो है, फिर आप जाओ अकाली वालों के साथ बैठो। तुम यकीन नहीं आओ 2-3 बारी अस अकाली दल और हरसिमरत कौर उन्हें सारा बड़ा सहयोग किया भी ये समझौता होया भी एक्सप्रेस कॉरीडोर बने। वो एक
ਉਹ ਲੰਘਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰਾ ਤੇ ਵੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਕਠੂਆ ਕੁਜਲ ਜੰਮੂ ਜਾਈਏ ਕਟੜਾ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਲੰਧਰ ਛੋੜੀ ਹੋਣ ਵੀ ਅਖਲੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬਾਕੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਰਹੀਏ ਪੀਐਸ ਗੱਡੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਪੁੱਜੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਲਿੰਕ ਰੋਡਾ ਬਣਾਈਏ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਨੈਕਟ ਕਿੱਦਾਂ ਪੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਜਿਸਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਉਹ ਲਗਭਗ ਹੋਰ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗਲਾਰ ਦੇ ਫਲਾਈਓਵਰ ਬ੍ਰਿਜ ਅੰਡਰਪਾਸ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮੰਗ ਆਈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਗਰਹ ਕੀਤਾ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਈ ਮੈਂ NHAI ਵਾਲੇ ਲਾਇਆ ਮੈਂ ਜੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੇ ਬੜਾ ਦਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਾਰੀਡੋਰ ਅਸੀਂ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਬੜੀ ਹੋਈ ਜਾਣੀ 5-6 ਘੰਟੇ ਜਿੱਥੇ ਜੰਮੂ ਕੋਈ ਕਠੂਆ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁੱਜੀ ਜਾਣਾ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਐਸਾ ਬਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੇ ਮੜੇ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸੰਦੋਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਸਵਾਦ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦਿਆ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਣੇ 'ਚ ਧਿਆਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਗ੍ਰਹਿਣੀ ਤਸੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਘਰ ਆਏ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੁਣੀਏ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਊ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸੋਂ ਅਸੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਰਾਈ ਹੈ